जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का छठा वीडियो है, 6 नंबर, ठीक है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये दरोगा, कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए भी उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले 5 वीडियो हमारी आ चुकी है, चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 125 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये 126 नंबर से चालू है। ठीक है, तो देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो 126 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन है? भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी में कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर देखिए, दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, तो वही आपको बताना है। तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो 128 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत। ठीक है, भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर देखिए, 130 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि भारतीय संविधान कैसा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो कैसा है? तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर। 131 नंबर पूछ रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस शब्द बदल गए हैं इसमें। भारत का संविधान किस प्रकार है, तो किसके प्रकार है? तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नम्य, नम्य और अनम्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए 132 नंबर दिया है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या माना गया है?
राज्यों का एक यूनियन, ठीक है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर देखिए, 133 नंबर दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 133 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर देखिए, 134 नंबर दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कौन सही है आपको बताना है। तो 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि 4 ऑप्शन मिला है आपको, तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर, 136 नंबर, 135 का क्या सही था? बी सही था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 135 का बी। 136 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि भारत का संविधान है, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमने करा दिया। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कठोर कम लचीला अधिक, ठीक है, कठोर कम लचीला अधिक। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 137 नंबर, 137 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 138 नंबर, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, यानी कि भावना में अगर भारतीय संविधान एकात्मक है तो यह क्यों है, यह आपको बताना है। तो क्यों है? 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी सभी सही है। तो ए में क्या दिया है कि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। बी में दिया है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ठीक है। तो क्या तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर देखिए, पूछ रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, वही बताना है। तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का क्या है? स्वर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 139 नंबर, 139 नंबर हो गया क्या? हाँ, 139 नंबर हो गया। 140 देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसका पड़ा है? तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर, 141 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र
इस तथ्य पर आधारित है कि पूछ रहा है आपसे कि भारत में जो प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, यानी कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर देखिए। 142 नंबर दिया कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 300 से 350 से अधिक आर्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 142 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ये पूछ रहा है। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार की, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या सर्वोच्च है, संविधान। संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 का देखते हैं कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, क्या कारण है। तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। 146 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर। 147 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। आप सबको पता है कितना है, 18 वर्ष। ठीक है, कितना, 18 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन दो शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किन शब्दों को, राज्यों का संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में। राइट आंसर है 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी। पहली है, नोट कीजिए, संघ सूची। ठीक है, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची।
ठीक है, समझ में है? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, स्पेशली फॉर यूपीएसआई के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।